देखिए एल्कोहल फिनोल ईथर के बारे में जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं, प्रीवियस क्लास आपने देखी होगी और काफी कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। आज की क्लास में चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन की सीरीज में एल्कोहल फिनोल ईथर। आज की क्लास में चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है 7.1 पेज 222 पर है आपकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। एनसीईआरटी बुक में आपके पेज नंबर 222 पर है। क्वेश्चन है राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जो फॉलोइंग कंपाउंड्स का हमें क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम लिखना है। या काफी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यदि हम इनको करते चलेंगे, मैं समझता हूं आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ये हमें स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं, इनके हमें आईयूपीएसी नेम को लिखना है। अब देखिए पहला है, ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब इसका जब भी आईयूपीएसी नेम हम लिखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करनी पड़ेगी। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है और उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट रहें। अब देखिए इसमें नंबर कहां से डालेंगे, इसको हमें देखना है। यदि हम नंबर यहां से डालते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई हमारी। फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्कोहल है, तो देखिए सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो जुड़े हुए हैं, कौन कौन से जुड़े हुए हैं? 2 2 4 ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल हो गया। 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप है, 4 पर क्या है? 1 मिथाइल ग्रुप है। तो 2 to 4 ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने की चेन है? 5 की चेन है टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो क्या लिखेंगे? पेंटेन। पेंटेन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सभी कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं। पेंटेन। और 3 पर क्या आ रहा है? 3 ऑल। ये इसका नाम हो गया। अब देखिए नंबर हमने यहां से क्यों डाला? यदि हम नंबर यहां से मार्क कर दें 1 2 3 4 5, यदि इसको नंबरिंग को लॉन्गेस्ट चेन जो है इस पर नंबरिंग यहां से कर दी जाए। सर हम यहां से करना चाहते हैं, यहां से क्यों नहीं करी आपने? अब देखिए यहां से क्या रीजन है, इसको भी कंसेप्ट को हमें सीखना है। यदि हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो हमारे जो सब्स्टिट्यूट हैं वो किस किस पोजीशन पर आएंगे उसको समझें। ये क्या लिखा जाएगा? देखिए एक तो कहां पर आया? 2 पर, और 4 2 4 4 इस तरह से लिखा जाएगा। बाकी ट्राई मिथाइल, पेंटेन और 3 पर तो ऑल आएगा। इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए इसको क्यों नहीं लिख सकते? ये जो है ये वाला करेक्ट है और ये क्या है? इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है? जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़े होते हैं उनकी पोजीशन का एडिशन भी क्या आना चाहिए? उनका सम जो है पोजीशन का वो क्या आना चाहिए? मिनिमम आना चाहिए। यदि इनकी पोजीशन को हम जोड़ें 2 to 4, 2 to 4 और 4 8, ये कितना हुआ? यहां पर लिख देता हूं, ये होता है 8 इनका सम, और इसका सम कितना होता है? 10 होता है इसका सम। तो जो इनका जो सम है पोजीशन का वो क्या आना चाहिए? मिनिमम आना चाहिए, तभी हम इसको सही लिख पाएंगे। तो फर्स्ट जो ऊपर वाला ये करेक्ट होगा, नीचे वाला क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। तो आप इसको समझ लें 2 to 4 और ट्राई मिथाइल और पेंटेन 3 पर क्या आ रहा है? ऑल आ रहा है। इस प्रकार से हम नाम लिखेंगे। कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, अगला जो है
अब इसमें लॉन्गेस्ट जो है चेन का मैं सिलेक्शन करना है। देखिए इसको थोड़ा सा यहां ले लेते हैं आगे, इधर कर दिया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन हमें करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हमारी आपको दिखाई दे रही है, स्ट्रेट चेन दिखाई दे रही है। अब नंबरिंग कार्बन एटम पर कहां से इसमें किया जाएगा, जहां से फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट क्या हो, नियरेस्ट हो, यहां से कर दें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन होगी। सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब सब्स्टिट्यूट इसमें देखिए कौन, 4 5 पर क्या जुड़ा है, इथाइल, 5 इथाइल, 5 पर क्या हो गया इथाइल। 2 और 4 पर क्या है, ऑल है। और टोटल कार्बन की चेन कितनी, 7, 5 इथाइल, 7 को क्या लिखेंगे, हेप्टेन, 5 इथाइल हेप्टेन, 2 4 डाईऑल, 2 4 डाईऑल, इस प्रकार लिखा जाएगा। पहले सब्स्टिट्यूट जो जुड़े हुए हैं उनका नाम लिख दिया पोजीशन से, फिर जो आपकी मेन ब्रांच है टोटल कार्बन की उसको नाम लिखा हेप्टेन। 2 और 4 पर 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो डाईऑल इसका नाम लिखा जाएगा। नेक्स्ट को देखें, यहां पर देखिए नंबरिंग करता हूं, यहां से कहीं से भी कर दें, दोनों की पोजीशन 1 2 3 4 यहां से भी करेंगे तब भी ये आएगा। तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 3 डाईऑल, ब्यूटेन 2 3 डाईऑल इसका नाम हो जाएगा। इसको देखें 1 2 3 कहीं से भी कर दें, सेम पोजीशन है, 3 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे 1, इसको क्या लिखा जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, 1 2 3 ट्राईऑल इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसको देखिए अगला कंपाउंड जो है हमारा, इसमें नंबरिंग हम कहां से करेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कौन कौन से ग्रुप, एक तो आपको ये ग्रुप दिखाई देता है, एक ये ग्रुप दिखाई देता है, 2 ग्रुप यहां पर हमें दिखाई देते हैं, 2 ग्रुप यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो OCH3 ये कौन सा है, एल्कोक्सी, इसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी बोला जाएगा। और ये कौन सा है, मिथाइल। तो नंबर कहां से इसमें किया जाएगा, 1 2 3 इस प्रकार से नंबर इसमें किया जाएगा। तो 1 पर क्या है, मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और क्या हो गया, प्रोपेन। 1 पर आ गया मिथॉक्सी, 2 पर आ गया क्या आ गया, मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने, 3 कार्बन की चेन है इसलिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन। नेक्स्ट कंपाउंड को देखें, ये क्या हो गया, नेक्स्ट कंपाउंड जो आपको दिखाई दे रहा है C6H5OC2H5 क्या बोलेंगे, इथॉक्सी बेंजीन। ये आपका इथॉक्सी ग्रुप है, इथॉक्सी बेंजीन इसको बोला जाएगा। जो फिनाइल जो बेंजीन पर, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ये जो है OC2H5 तो क्या हो गया, इथॉक्सी बेंजीन इसको बोला जाएगा। इस प्रकार से इनके नाम आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, किस प्रकार से इनका IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है। ये आपके बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अगले कंपाउंड्स पर चलते हैं। अगला है ये कंपाउंड है, अब देखिए ये लिखा हुआ है C7H15 और ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, C6H5O, इसको क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी। तो क्या लिखेंगे, 1 फिनॉक्सी, N क्या है, नॉर्मल, 1 फिनॉक्सी
हेप्टेन, इस प्रकार से इसका नेम लिखा जाएगा। नेक्स्ट को देखिए, अब इसमें भी ये एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। एल्कोक्सी क्या होता है बच्चों? RO माइनस, ये क्या होता है? एल्कोक्सी ग्रुप होता है। तो ये नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, तो 2 पर क्या आ रहा है? इथॉक्सी 2। इथॉक्सी, हम इसको इथॉक्सी क्यों बोल रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं? 2, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? 2 कार्बन है, 2 इथॉक्सी क्या हो गया? ब्यूटेन। 2 इथॉक्सी ब्यूटेन इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट को देखिए, इसको देखें, देखिए 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से इसमें नंबरिंग किया जाएगा। जहां OH ग्रुप जो है उसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, तो 2 पर क्या आ गया? 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल इसको बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे? 4 मिथाइल फिनॉल। फिनॉल के डेरिवेटिव हैं ये, इसको क्या बोलेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 5, 2 पर यहां से क्यों डाला है ये नंबर? यहां से क्यों करा? यहां से नियर है ये। 2 5 डाइमिथाइल फिनॉल इसको बोला जाएगा। 2 5 डाइमिथाइल फिनॉल, इसको देखें 1 2 3 4 5 6, क्या लिखेंगे? 2 6 डाइमिथाइल फिनॉल, इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। 2 6 डाइमिथाइल फिनॉल। तो इस प्रकार से नोमेनक्लेचर कंपाउंड्स का एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्वेश्चन जरूर आता है। इनको किस प्रकार से करा जाएगा, तो ये आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स हुज IUPAC नेम्स आर फॉलो। देखिए एक्सरसाइज 7.2 है, पेज 222 पर है। इनके हमें स्ट्रक्चर्स को बनाना है। देखिए स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें यह देखना है कि मेन चेन जो कार्बन एटम्स की होगी वो कितने की हमें बनानी है। जो रूट चेन बनानी होगी वो कितने कार्बन की बनानी होगी। पहला 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो ब्यूटेन इसमें जो है पहले हमें 1 2 3 और 4 कार्बन को लिख लेना है। अब 2 पर क्या लगाना है? मिथाइल। 2 पर आप मिथाइल जोड़ दें, ये जोड़ दिए सर। और 2 पर ही क्या जोड़ दें? ऑल जोड़ दें, ये जोड़ दिया। ऑल को मैंने, ऑल का मतलब क्या है? OH, ऑल जोड़ दें। 2 पर ही मिथाइल जोड़ दिया और बाकी को सबको सैचुरेट कर दें कार्बन से, सॉरी हाइड्रोजन से। ये कितना आ जाएगा? 3। देखिए अब देखिए 2 पर क्या आ गया? मिथाइल। नंबर हम कहां से इसमें करेंगे? 1 2 3 4। 2 पर क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन हो गई और 2 पर ही क्या आ रहा है? ऑल आ रहा है। ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। नेक्स्ट देखें 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन आ रहा है तो 3 कार्बन लिख लें पहले। 1 पर फिनाइल, 1 पर C6H5 जोड़ दें और 2 पर क्या जोड़ना है? ऑल OH जोड़ दें। ये बन गई स्ट्रक्चर आपकी और इनको आप सैचुरेट कर दें हाइड्रोजन से। ये बन गया। अगला देखिए 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब क्या आ रहा है? हेक्सेन। तो आप पहले 6 कार्बन लिखे आप, 1 2 3 4 5, ये 6 कार्बन की चेन हमने बना दी हेक्सेन। क्योंकि हेक्सेन कहा गया है तो सभी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें। अब देखिए अब क्या कहा गया है इसमें? 3,5 डाइमिथाइल। 3,5 डाइमिथाइल नंबर 1 2 3 4 5 6, 3 और
5 3,5 डाइमिथाइल 1,3,5 ट्राईऑल 1 एक यहां जोड़ दें 3 5 ये स्केलेटन बन गया। बाकी सबको आप सैचुरेट कर दें। यहां पर 2 यहां पर क्या आ जाएगा 3 ये बन गया आपका। तो 3 5 आप देख लें डाइमिथाइल 3 और 5 पर 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। हेक्सेन टोटल 6 कार्बन की चेन है। 1 3 5 पर क्या है ट्राईऑल जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए 2 3 डाइइथाइल फिनॉल 2 3 डाइइथाइल फिनॉल लिखना है। कैसे लिखेंगे पहले आप फिनॉल बना दें। ये बना दिए सर फिनॉल। 2 3 डाइमिथाइल डाइइथाइल देखिए 1 ये 2 पोजीशन C2H5 और ये 3 पोजीशन C2H5। तो 2 3 डाइइथाइल फिनॉल ये इस प्रकार से बन जाता है। इसको देखें 1 इथॉक्सी प्रोपेन यहां बना रहा हूं इसको 1 इथॉक्सी प्रोपेन। तो 1 पर क्या लगा दें इथॉक्सी और ये प्रोपेन ये इथॉक्सी ग्रुप जुड़ गया। तो बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। रूट जो चेन है पहले उसको आप देखें, उसको समझें कि मेन चेन कार्बन की हमें कितने एटम की बनानी है। एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें, एल्कीन है डबल बॉन्ड से जोड़ दें और उसके बाद सब्स्टिट्यूट ग्रुप को आप इसमें जोड़ते चलें तो इजी गोइंग आप इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अब देखिए 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन पेंटेन बोल रहे हैं तो 5 कार्बन को आप बना दें 1 2 3 4 5 कार्बन की आपने चेन बना दी। इसके बाद 2 पर इथॉक्सी और 3 पर मिथाइल 2 पर लीजिए इथॉक्सी जोड़ दिया और 3 पर कम क्या जोड़ दें मिथाइल। इनको आप सैचुरेट कर दें हाइड्रोजन से। नंबर अब कैसे करेंगे 1 2 3 4 5। तो 2 पर क्या आ गया इथॉक्सी आ गया, 3 पर मिथाइल आ गया। नेक्स्ट देखें साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल साइक्लोहेक्सिल बनाए पहले ये बन गया सर साइक्लोहेक्सिल या इसको यूं भी बना लें, इस प्रकार से बना लें। ये साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल। अब इस पर क्या कर दें CH2OH जोड़ दें। ये क्या बन गया साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल बन गया। ये एक कार्बन आ गया मीथेनॉल बोला जाएगा। ये क्या है साइक्लोहेक्सिल। अगला इसी प्रकार का है साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3 ऑल। पेंटेन बनाएं पहले। पेंटेन आपको बनाना पड़ेगा। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन की चेन बनाएं। ये 5 कार्बन की हमने चेन बना दी। इसके बाद 3 साइक्लोहेक्सिल 1 2 3 4 5 3 पर ये साइक्लोहेक्सिल जोड़ दिया और 3 पर ही हमें क्या जोड़ना है ऑल जोड़ना है। यहीं पर ही क्या जोड़ दें OH जोड़ दें। तो ये बन गया हमारा CH3 CH2 CH2 CH3 3 साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3 ऑल बन गया। अगला देखिए साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल। इंपॉर्टेंट है, इसको समझें। साइक्लोपेंट पेंट बनाएं, साइक्लोपेंट बनाना है। इसका मतलब इस तरह से ये साइक्लोपेंट बन गया। 1 2 3 4 5 कार्बन है। 3 इन 1 2 3 4 5 3 पर इन तो डबल बॉन्ड जोड़ दें। ये 3 पर डबल बॉन्ड और 1 पर ऑल
1 पर OH जोड़ दें, ये बन गया साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ब्यूटेन कह रहा है 1 2 3 4, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में इस तरह लिखा हुआ है लेकिन ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं बनाकर। 4 क्लोरो, इस क्वेश्चन को रिमार्क कर लेना, 4 क्लोरो 4 क्लोरो 3 इथाइल, 3 पर आप जोड़ दें इथाइल, 4 पर Cl जोड़ दिया और 3 पर जोड़ दिया इथाइल। नंबर मैंने इस प्रकार से किया है 1 2 3 4। 4 पर क्लोरो जोड़ा, 3 पर क्या जोड़ा, इथाइल जोड़ा, ब्यूटेन 1 ऑल, इस पर 1 पर ऑल। अब देखिए थोड़ा सा करेक्शन कर लें नाम में इसके, क्या हो जाएगा इसका नाम, नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे इसका। अब इसकी देखिए कार्बन की चेन ये बन गई आपकी, यहां पर 1 2 3 4 5, तो ये हो गया CH2, ये CH CS2 CS2। तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, 3 क्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ऑल, ये इसका सही नाम होगा। इसको करेक्शन में कर लेना आप भी अपने नोटबुक में। 3 क्लोरोमिथाइल, 3 पर क्या आ गया CH2Cl, क्लोरोमिथाइल बोला जाएगा, और 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन, और 1 पर क्या बोला जाएगा, ऑल बोला जाएगा। इस प्रकार से ये कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। आज की क्लास में हमने नॉमेनक्लेचर और इनको आपने देखा कि किस प्रकार से इनका नॉमेनक्लेचर, कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, और साथ ही साथ हम इनकी स्ट्रक्चर बनाना भी कैसे सीखें। ये 2 कंसेप्ट आज आपके क्लियर हुए कि नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए अल्कोहल फिनॉल का, और इनके हम स्ट्रक्चर्स को भी कैसे बनाएं, ये चीजें आपने सीखी। तो सभी स्टूडेंट्स इनको पढ़ते रहें, और इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्रीवियस क्लास को आप देखें, जिससे आपके ज्यादा समझ में आएगा। और इसी प्रकार से आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू बच्चों।